नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इसमें गिवन है हमारे पास, ये मैट्रिसेस गिवन है हमारे पास, दिस इंटू एम इज इक्वल टू 6i है। तो हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है एम का, अब फाइंड एम और एम टू फाइंड आउट भी करना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये मैट्रिसेस दिया है, देखो ये 2/2 है, जो पहला वाला है वो कितना है 2/2। एम का ऑर्डर हमें नहीं मालूम, उसे मान लेते हैं a/b है, और जो 6 इंटू आई है उसका ऑर्डर भी कितना है तुम्हारा 2/2 है। तो जानते हैं हम यहाँ पे, हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई होना है तो ये वाली वैल्यू मैच होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और जो बी की वैल्यू आएगी इसे कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं जो फाइनल ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करके वो 2/b आएगा। तो ये 2/2 दिया है, तो बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो 2/b आएगा। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, बी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जो एम का ऑर्डर आ जाएगा दैट विल बी 2/2, राइट। इसके बाद हमारे पास है, हमें एम को फाइंड आउट भी करना है, एम कितना हो जाए यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे सब लेते हैं हम, यहाँ पे 4 2 -1 1 है, राइट। इसके बाद एम भी 2/2 का होगा, क्योंकि अभी पता चला हमें कि एम का ऑर्डर कितना होता है 2/2। जैसे ए बी सी और डी लेते हैं, एम तो ले लेते हैं ABCD इज इक्वल टू 6i। तो ये 6006 के बराबर होगा, क्योंकि आई की वैल्यू होती है 1001। तो 6 ईच एंड एवरी एंट्री से क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो पहली वाली वैल्यू आ जाएगी 4a + 2c। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 4b + 2d। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -a + c। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -b + d, राइट। अब इसको हम कंपेयर करेंगे 6006। तो पहली एंट्री पहले के बराबर होगी, तो 4a + 2c किसके बराबर होगा 4a + 2c। तो तुम कहोगे सर ये 6 के इक्वल होगा, और जो ये है -a + c ये 0 के इक्वल होगा। तो -a + c अगर 0 के इक्वल है तो c की वैल्यू a आ गई, राइट। अब इसे उठा के पहली इक्वेशन में डाल देंगे हम यहाँ पे, तो a के प्लेस पे c डाल देंगे, तो 4c + 2c इज इक्वल टू 6। तो 6 c की वैल्यू आ जाएगी 6, तो c की वैल्यू 1 आ रही, तो a की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, वाई क्योंकि c a के बराबर है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, जो 4b + 2d है, 4b + 2d। तो 4b + 2d किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल, ये वाली एंट्री 0 के इक्वल होगी। अब -b + d 6 के इक्वल होगा, तो -b + d 6 के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो d की वैल्यू हो जाएगी 6 + b, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया हमने। अब जो d की वैल्यू है उसे उठा के पहले वाले में डाल देंगे, इस पहले में, तो 4b + 2d, d के प्लेस पे है 6 + b = 0। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4b + 12 + 2b इज इक्वल टू 0। तो 6b बराबर -12 हो जाएगा, तो b की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो जैसे हमने बीटा वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, बीटा वैल्यू कितना आ गया है यहाँ पे -2 के इक्वल आ गया है, ठीक है। अब b की वैल्यू उठा के हम इसमें डाल देते हैं, तो d बराबर हो जाएगा 6 - 2 दैट इज़ 4। तो इसकी वैल्यू आ रही 4। तो जो हमारा मैट्रिसेस आया m वो कितना आ जाएगा, a का वैल्यू हमारे पास 1, b का वैल्यू आया हमारे पास -2, c का वैल्यू है हमारे पास 1, और d का वैल्यू कितना हमारे पास 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये m हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे हमें मैट्रिसेस दिए हैं, x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट विल बी 2x + 2x 14 18 एंड 2y - 10, राइट। इसके बाद है यहाँ पे 6 - 7 4 एंड 5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने पे कितना आ जाएगा 2x + 6, 14 में से -7 गया तो 7 आएगा, 18 में 4 ऐड करेंगे 22, और 2y - 10 में 5 ऐड करेंगे तो 2y - 5। अब इसे कंपेयर करेंगे हम, जो राइट हैंड साइड गिवन है दैट इज़ 10 7 22 एंड 15, इससे हम कंपेयर करेंगे इसे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये 22 के इक्वल है, 2x + 6 10 के बराबर होगा, तो 2x + 6 ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास 10 के इक्वल आ गया है, 7 के इक्वल है। तो यहाँ से पहले s की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा, लास्ट वाला 15 के बराबर होगा, तो 2y - 5 इज इक्वल टू 15। तो 2y बराबर 20, तो y बराबर कितना आ गया 10। तो x एंड y की वैल्यू हमारे पास 2 एंड 10 आ चुकी है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है a b और c गिवन है। तो पहले a × c कर लेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 1 = 2 3 × -1, तो 2 × 1 = 2 3 × -1 -3 होगा।
फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 2 इंटू 0 0 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 5 इंटू 1 5 होता है, 7 इंटू -1 7 होता है। अब सेकंड रो तो हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 0 0 होता है, 7 4 28 होता है। तो ये आ जाएगा हमारा ए सी। फर्स्ट रो तो पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, 2 - 3 2 इंटू 0 0 3 इंटू 4 12 राइट। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से तो 5 इंटू 1 5 -7 5 इंटू 0 0 और 7 4 28 राइट। तो ये ए सी की वैल्यू आ रही है। तो ए सी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -2 और दिस विल बी 28। तो ये तो आ गया ए सी का वैल्यू। अब बी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो बी इंटू बी करेंगे। तो बी स्क्वायर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, 0 4 -1 7 0 4 -1 7। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 4 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 0 हो गया, 4 इंटू -1 -4 0 इंटू 4 0 4 7 28। अब सेकंड रो तो फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू 0 0 7 इंटू -1 -7 और इसके बाद आ जाएंगे हम सेकंड रो तो सेकंड कॉलम से -1 इंटू 4 कितना होता है -4 और 7 7 49 यानी कि 45 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारे पास इतनी। तो जैसे हमारा बी स्क्वायर क्या हो गया कैलकुलेट हो गया है यहाँ पे राइट। अब हमने ए सी फाइंड आउट कर लिया, बी स्क्वायर -10c। तो 10 को हम ईच एंड एवरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले हम ए सी की वैल्यू डाल देते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास है -1 12 -2 28 राइट। और बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास है दैट इज़ -4 28 -7 45। अब सी तो हम 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई करने पे सी से, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 1 10 0 -10 और 40। अब पहले फर्स्ट और इसे ऐड कर लेंगे, -5 हो जाएगा, उसमें -1 कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा राइट। ठीक है, तो एक मिनट -1 अब -4 तो -5 होता है, -10 करेंगे तो अच्छा जस्ट 1 सेकेंड, ये हमने गलत कर दिया। -1 को -4 से किया -5 और फिर -10 कर देंगे तो -10 करने पे कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। फिर 12 + 28 ये 40 हो गया, 40 में से 0 तो माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा राइट। अब -2 और -7 -9 होता है और ये +10 हो जाएगा तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 1। और फिर 28 + 45 -40 तो 5 ये 33 आ जाएगा राइट। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया है। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 23 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 24 के पास आ जाते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास गिवन है ए गिवन है, बी गिवन है। ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है -5, बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है और 5c फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 3 3 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 3 3 4। तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 3 3 9 तो 10 आ जाएगा। फर्स्ट रो तो सेकंड उससे करेंगे मल्टीप्लाई, 1 3 3 और 12 कितना आ जाएगा 15। ठीक है, सेकंड रो तो फर्स्ट कॉलम से 3 1 3 4 3 12 3 15। सेकंड रो तो सेकंड कॉलम से 3 3 9 और 16 25। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही, -5 बी स्क्वायर चाहिए तो पहले बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी स्क्वायर आ जाएगा -2 1 -3 2। तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -3 -2 को 1 से, फर्स्ट रो तो सेकंड कॉलम से -2 इंटू 1 -2 1 इंटू 2 2 और फिर सेकंड रो तो सेकंड फर्स्ट कॉलम से -3 इंटू -2 6 2 इंटू -3 6। अब सेकंड रो तो सेकंड कॉलम से -3 इंटू 1 -3 और 2 2 4। तो ये कैलकुलेट हो गया आएगा -5। बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 0 0 1 राइट। अब आ जाएगा इक्वल टू क्या है 5c है तो इसे 5c कर लेते हैं यहाँ पे। अब अगर इसे ऐड करें देखो -5 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेना तो 10 15 15 25 -5 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 5 0 0 5। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो याद आएगा 5 15 में से 0 गया 15 15 में से 0 गया 15 25 में से 5 गया 20। ये 5c के इक्वल है। 5 से बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे इसमें। तो जैसे हमने इस पर बोथ साइड डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 5 1 5 5 3 15 5 3 15 5 4 20। तो ये हमारा सी का वैल्यू आ गया राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। हमें इसमें फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू दी है बी स्क्वायर -4b। तो पहले हम यहाँ पे बी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, बी इंटू बी कर लेंगे। तो बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 1 1 8 3 कर लेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 1 + 8 9 1 1 1 3 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से 8 और 24 32 आ जाएगा। 8 1 8 3 3 9
तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से 4b माइनस कर लेंगे तो 4b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से b2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 32 और 12 माइनस करने पे हमें मिलेगा 5 0 0 17 में से 12 गया 5। तो h की वैल्यू हमारे पास आ रही है इतनी। अब h इंटू ए बी है, इसको ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 को हमने ए बी से मल्टीप्लाई किया, मतलब ए और बी से 550 है। अब जैसे तुम फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 5a आ जाएगा और दूसरी एंट्री 0 इंटू बी 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 0 a 5 इंटू बी 5b 5 और 50 है। अब कंपेयर कर लेंगे 5a बराबर 5 है तो a बराबर 1, अब 5b बराबर 50 है तो b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पे अगर ध्यान दो a दिया है b दिया है, हमें d निकालना है, तो तुम कहोगे सर a b को उस साइड लेते हुए चले जाएंगे तो 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3a और 2b माइनस 3a। तो 2 से b को मल्टीप्लाई किया 2 टू द 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6 -4, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर 3a 3 4 जा 12 3 4 जा 12 3 इंटू -2 6 3 6 जा 18, ये आ जाएगा। अब 4 में से 12 गया -8, 2 में से 12 गया -10, 6 में से 6 12 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और -18 है, -4 -18 -22, तो ये तो 2d की वैल्यू आ रही। अब d की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 से डिवाइड कर लिया तो फर्स्ट एंट्री -5 फिर फर्स्ट एंट्री -4 सेकेंड एंट्री -5 फिर 6 आ जाएगा फिर -11, तो हमारा d कैलकुलेट हो गया है, राइट। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27 में हमें क्या गिवन है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्वेश्चन आसान है ये वाला भी, सेम तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6x + 8। अब सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम से तो 18x + 4 ये है, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8 और 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई किया 25y, राइट। अब एंट्री ऐड हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग एंट्री 6x 8 + 6 14 हो जाएगा, 18x 4 + 8 12 हो जाएगा, ये 20 और 5y के बराबर है। तो पहली एंट्री पहले के बराबर 6x + 14 बराबर 20 है, 20 में से 14 गया 6 6x = 6 x = 1। अब सेकेंड एंट्री है 18x + 12 बराबर 5y, x की वैल्यू 1 आ रही है तो 18 और 12 30 हो जाएगा 5y, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6। तो इस तरीके से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसे सॉल्व करना हमें a × x बराबर b चाहिए, तो a तो पहले हम निकाल लेते हैं फिर उसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का ऑर्डर बताना है, तो पहले a को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। sin 30 1/2 होता है तो 4 × 1/2 2 आ जाएगा, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, cos sin 30 1/2 तो ये 2 आ जाएगा। x के बारे में अभी हमें नहीं मालूम, और b हमें गिवन है 4 5। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, a का ऑर्डर है 2/2, x का ऑर्डर हमें नहीं मालूम तो इसे a/b ले लेते हैं, और जो b का ऑर्डर है दैट इज 2/1। अब हम जानते हैं कि ये मैच होना चाहिए तो a बराबर तो 2 आ जाएगा, और ये a × x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a × s का ऑर्डर कितना आ जाएगा 2/b, वो किसके बराबर दिया है 2/1 के बराबर दिया है, तो b की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू 1, यानी कि जो x का ऑर्डर होगा उसमें 2 रो होंगी और 1 कॉलम होगा, राइट, 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे हमें x पूछा है, s की वैल्यू बतानी है, तो तुम यहाँ पे करोगे पहले a तो लिखोगे 2 1 1 2, अब यहाँ पे x तो लिखोगे, इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो इसे अल्फा मान लो इसे बीटा मान लो, तो 2 रो हो रही 1 कॉलम हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू मिलते ही हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और ये कितना दिया राइट साइड 4 5, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से तो 2 अल्फा + बीटा बराबर 4, और ये हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से तो अल्फा + 2 बीटा बराबर 5। नाउ ये इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 1 और 2 आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, सॉल्व कर लेना इसे, अब बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, वेरीफाई कर सकते हो हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो अल्फा की प्लेस पे 1 डालोगे, अब बीटा की प्लेस पे 2 तो 4 आएगा, अल्फा की प्लेस पे 1 बीटा की प्लेस पे 2 तो 5 आएगा, यानी सही है, यानी जो x आएगा हमारे पास दैट इज, तो तुम कहोगे यहाँ पे सर वो आ गया 1 और 2, इस तरीके से हमारा x कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो 29 में हमें दिया है a², राइट, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 29 पे a², तो a का स्क्वायर कर लेंगे हम यहाँ पे, यानी कि 2 0 -1 7 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 0 -1 7 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टू द 4 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 7 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 इंटू 2 -2 प्लस 49, तो ये 47 आ जाएगा। मतलब ये जो सेकंड रो है इसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, जस्ट होल्ड ऑन ना, ये कितना हो जाएगा, सेकंड रो तो फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू 2 -2 और 7 तो -1 से किया -7, अच्छा -9 आएगा, इसे ले लेते हैं -9, राइट। अब सेकंड रो टू सेकंड कॉलम से -1 इंटू 0 0 7 7 49, तो ये आ गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 9a प्लस mi, तो 9 को a से मल्टीप्लाई कर दो, 9 टू द 18 0 -9 और 63 प्लस m इंटू आई, ये हो जाएगा m 0 0 m, राइट। अब इन्हें ऐड करते हैं और लेफ्ट वाले से कंपेयर कर लेंगे, तो वो हो जाएगा पहली एंट्री 18 प्लस m 0 प्लस 0 0 -9 को 0 से ऐड करेंगे -9 63 प्लस m। अब ये है हमारे पास 4 0 -9 और 49, कंपेयर कर सकते हैं, पहले को पहले के इक्वल करेंगे तो 18 प्लस m 4 है, तो m बराबर तो -14 आ जाएगा, राइट। अब ऐसे ही ये -9 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, अब 49 तो 63 प्लस m के इक्वल करना, वो भी -14 आ जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -14। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें गिवन है a गिवन है, राइट। अब तुमने कहा सर a तो गिवन है तो a स्क्वायर कर लो, तो a स्क्वायर कर सकते हैं हम 3x01, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3x01 से, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम से तो ये 9 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम से तो 3x प्लस x 4x आ जाएगा, फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम से तो 3x इंटू x, ठीक है, ये 4x आ जाएगा। अब सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 0, तो ये तो 0 आ गया। सेकंड रो टू सेकंड कॉलम से 0 इंटू x 0 1 इंटू 1 1, राइट। ए स्क्वायर किसके बराबर है, b के इक्वल है, b कितना गिवन है हमें 9 16 0 और -y, इस तरीके से हमें वैल्यू गिवन है। तो कंपेयर कर सकते हो अब यहाँ पे 9 9 के इक्वल है, 4x 16 है तो x बराबर 4 आ गया, 0 0 के इक्वल है, 1 -y के इक्वल है तो y की वैल्यू -1 आ गई, तो x 4 आ गया। अब y कितना आ गया आपका -1 आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारा क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है।